इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई का बदला का दिफा अच्छाई से करो। फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारे और उसके दरमियान, जिसके दरमियान अदावत है, वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा? वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू, ये नेमत अता नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र से काम ले। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये नेमत अता नहीं होती मगर बड़े नसीब वाले को होती। बड़ा नसीब वाला होता है जिसको ये अता होती है कि वो बुराई का बदला कैसे दे? अच्छाई से। ये सब्र की आला तरीन किस्म है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सब्र के साथ फरमाया कि देखो इबादत बदनी में भी सब्र मतलूब है कि अपने आप को बांधो, जबरदस्ती करके ताअत करो, नमाज पढ़ो, बदनी इबादतें अंजाम दो, और माली इबादतों में भी अपने नफ्स को सब्र की आदत डालो कि उसकी ख्वाहिशात को कुचल कर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और सबसे बड़ा मामला यह है कि बुराई का बदला भी कैसे दो? अच्छाई से। ये अंबिया किराम का शेवा होता है, ये सहाबा किराम का शेवा है, ये औलिया इज़ाम का शेवा है कि वो बुराई करने वाले किसी के साथ भी अच्छाई करते हैं। हमारे हज़रत हकीम उम्मत क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू ने एक बड़े काम का नुस्खा बताया। अल्लाह ताला हम सबको उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया कि ये जो इंतकाम की ख्वाहिश होती है, बदला लेने, और किसी इंसान से शिकायत होती है कि उसने मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं, इस सब की जड़ ये है कि हम दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए होते। ये मेरे साथ अच्छा मामला करेगा, ये मेरा रिश्तेदार है लिहाजा मेरा ख्याल रखेगा, मैं जाऊंगा तो मेरा इकराम करेगा, मैं कोई इससे बात कहूंगा तो मानेगा। तवक्कुआत वाबस्ता की होती है हमने मखलूक से। जब वो तवक्को पूरी नहीं होती तो दिल में शिकायत होती, भाई हम के उसके घर गए, ढंग से बात ही नहीं की अल्लाह के बंदे ने, हमारे से हमें न चाय को पूछा, ना हमें बिठाया, ना हमें हमारा कोई कराम किया, चलता कर दिया। ये क्यों हो रही है शिकायत? इसलिए हो रही है कि उससे तवक्को बांधी थी कि मैं जाऊंगा तो मेरा इकराम करेगा, मेरी खातिर तवाज़ो करेगा, मेरे साथ अच्छी तरह पेश आएगा। वो तवक्को पूरी नहीं हुई, शिकायत हो गई। अगर कोई आदमी, अल्लाह ताला ऐसा बना हम सबको बना दे कि मखलूक से कोई तवक्को ही ना रखो, किसी से भी, और जो काम करो अल्लाह के लिए करो। अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो वो भी अल्लाह के लिए जाओ कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसके मेरे ऊपर हुकूक है, मैं जा रहा हूँ। इसके लिए नहीं बल्कि इसके पैदा करने वाले कि उसने सिले रहमी का मुझे हुक्म, इसलिए जा रहा हूँ। तो उसके लिए जा रहे हो, वो अगर आपको रद्द कर दे तो बेशक रंज होना चाहिए, लेकिन जिसके लिए जा रहे हो उसने तो कबूल कर लिया तुम्हारा आना। जब उसने कबूल कर लिया मकसद हासिल हो। दूसरा इकराम करता है नहीं करता, खातिर तवाज़ो करता है नहीं करता, वो जाने, उसका काम जाने, उसका मामला उसके अल्लाह के साथ। तो सारी नाराजियों की जड़ जो है वो गैरुल्लाह से तवक्कुआत वाबस्ता करना, अल्लाह के अलावा सारे मशहूर तवक्कुआत वाबस्ता की, तो उसकी वजह से ये खराब हो रही है। इयादत के लिए किसी के जाना है तो काहे के लिए होना? अल्लाह जल्ल जलालू की रजा की खातिर। क्या इयादत का सवाब यह है कि जब तक आदमी बंदा किसी की इयादत करने के लिए जा रहा होता है, जितना वक्त उसमें लगाता है, 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते। अब अगर कोई ये सोचे कि भाई हम तो उसकी इयादत के लिए गए थे, वो हमारी इयादत के लिए नहीं आया, तो इसका मतलब यह कि इयादत अल्लाह के लिए नहीं थी, वह इयादत इसलिए थी ताकि उसका बदला हो। हदीस में अल्फाज इस्तेमाल फरमाया कि लैसल बासिल बिल मुकाफी, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बदला करे कि मैं, उसने मेरे साथ ये किया था तो मैं ये करूंगा, उसने नहीं किया तो नहीं करूंगा। उसने हमारी शादी पर तोहफा दिया था तो हम भी देंगे, जब हमारे यहाँ शादी हुई तो उसने तो कुछ भी नहीं दिया, मैं क्यों दूं? तो ये क्या हो रहा है? ये बदला हो रहा है, और इस बदले की खातिर देना ये हराम है, बिल्कुल रियाकारी है ये, उसमें न दो तो बेहतर है। लेकिन अगर ये हो कि मेरे भाई है, मेरा रिश्तेदार है, उसकी यहाँ खुशी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको कुछ तोहफा दे दूं अल्लाह के लिए, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहादउ तहाब्बू, कि एक दूसरे को हदिया दिया करो, आपस में मोहब्बतें पैदा होंगी, इसलिए दे रहा हूँ। चाहे शादी का मौका हो, चाहे खत्म कुरान का मौका हो, चाहे कुछ भी हो, इसलिए दे रहा हूँ। तो ये सवाब है और बड़ा अजर है। लेकिन फिर इस इंतजार में रहा हूँ जब मेरे यहाँ होगी तो वो भी दे। और इसको सूरह रूम में रिबा करार दिया, ये बदले की वजह से किसी को तोहफा देना। 2 जगह कुरान करीम ने इसको मना किया। एक तो बिल्कुल इब्तिदाई जो सूरत है सूरह मुद्दस्सिर, उसमें कुरान करीम फरमाया वला तमनुन तस्तक्सिर, तुम किसी के साथ ऐसा एहसान न करो कि जिसके जवाब में तुम्हें उससे ज्यादा एहसान की तवक्को हो। वला तमनुन तस्तक्सिर, ये बिल्कुल इब्तिदाई आयात में से है, उस वक्त तक नमाज का भी हुक्म नहीं आया था कुरान में। सूरह मुद्दस्सिर जो है ये बिल्कुल इब्तिदाई सूरतों में से है, और उसमें या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर वरब्बका फकब्बिर वसियाबका वत्ताहिर वरुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर, बिल्कुल इब्तिदाई, जिसमें तौहीद का बयान हो रहा है, जिसमें शिरकी से को छोड़ने का हुक्म आ रहा है, उसी के साथ साथ ये आ रहा है किसी के साथ एहसान का मामला इस नियत से मत करो
کہ وہ تمہیں بدلے میں اس سے زیادہ احسان کرے تمہارے پہلے احکام میں، اسلام کے بالکل ابتدائی احکام، اور دوسرے سورہ روم میں ایک تفسیر کے مطابق جو ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی نیوتے کے لیے آیا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم سود کا معاملہ کر رہے ہو، یہ سود ہے کہ میں نے آج فلاں کی شادی پر اتنے پیسے دیے تھے، جب میری ہوگی تو یہ مجھے اس سے زیادہ دے، یہ سود، اس کو ربا قرار دے۔ تو پیسے تو دونوں صورتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے کا بدلے کی توقع نہ ہو، اور جہاں بدلہ آ گیا تو بس اخلاص ختم، اخلاص ختم تو ثواب ختم، بلکہ ریاکاری کا گناہ لازم آ گیا، نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی۔ تو اب دینا کس لیے؟ مخلوق کے لیے، اور مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ لہذا قرآن کا جو ارشاد ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، صبر کرنے والے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب بھی وہ اچھا